अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग पॉइंटर्स और हमने थोड़ा पॉइंटर के इंट्रोडक्शन देखा। उसके साथ हमने एक एग्जांपल देखी कि पॉइंटर यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं। आज जो लेक्चर है डेट इज़ अबाउट पॉइंटर अरिथमेटिक। उसके साथ हम देखेंगे कि अरे के साथ पॉइंटर का क्या ताल्लुक है। सो स्टार्ट करते हैं जी। सो आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस पॉइंटर एंड अरेज मैनिपुलेटर्स। पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल अरेज के साथ पॉइंटर की मैनिपुलेशन किस तरह से होती है। देन पॉइंटर स्ट्रिंग एंड अरेज, इन दोनों को देखेंगे कि पॉइंटर स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है और अरे क्या। सो पॉइंटर और अरेज का आपस में क्या ताल्लुक होता है। जो अरे का नाम होता है, जो भी आप अरे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उस अरे का जो नाम होता है, जैसे इस अरे का जो नाम है, इसमें 10 एलिमेंट्स है, इस अरे का नाम वाई है, राइट। जब हम मेमोरी में देखते हैं तो वाई ज़ीरो जो है, ये जो वाई ज़ीरो है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो ज़ीरो पड़ा हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली द अरे नेम। सो वाई जो बेसिकली नाम है, इट्स एक्चुअली अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ज़ीरोथ इंडेक्स, राइट। सो स्टार्टिंग एड्रेस जो है अरे का, दैट इज ज़ीरो, राइट। और जो y है, जो अरे का नाम है, that is actually a pointer that is pointing towards the first address, starting address of the array. So the name of the array is like a pointer which contains the address of the first element, right? First element का address उस pointer के अंदर पड़ा होता है। So एक pointer की जो declaration है वो किस तरह से होती है पॉइंटर वेरिएबल की, कि जैसे मैं ये एक अरे बना रहा हूँ, वाई नाम है इस अरे का, एक वाई पी टी आर में एक पॉइंटर बनाता हूँ दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन इंटीजर, राइट। और मैं क्या करूँगा कि वाई की वैल्यू को मैं वाई पी टी आर में सेव कर दूँगा, राइट। सो वाई पी टी आर इज ए पॉइंटर टूवर्ड्स इंटीजर। सो मैं वाई पी टी आर के अंदर वाई की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, बिकॉज वाई जो है ये अरे का नाम है, और अरे का नाम इज द पॉइंटर टूवर्ड्स द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द अरे। सो मैं फर्स्ट एड्रेस ऑफ द अरे को मैं वाई पी टी आर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। मेरे पास ये वाई पी टी आर के अंदर वाई की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। नाउ ये वाई थ्री है फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ पर थ्री को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर हमने एक अरे बनाई है वाई के नेम से, और उसके बाद एक वाई पी टी आर हम एक पॉइंटर बना रहे हैं जो कि एक इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। नाउ हम क्या करेंगे कि वाई पी टी आर के अंदर हम वाई को सेव करेंगे बेसिकली। सो वाई मैंने बताया था कि वाई इज़ अ पॉइंटर दैट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे। सो यहाँ पे जो y है ये एक पॉइंटर ही है, दैट मीन्स कि मैं इसकी वैल्यू को, और ये पॉइंटर जौन सा है ये भी तो इंटीजर को ही पॉइंट कर रहा है। सो दैट मीन्स के इस y के एड्रेस को मैं वाई पी टी आर के एड्रेस में स्टोर कर सकता हूँ। दैट मीन्स नाउ वाई पी टी आर इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे, राइट। नाउ अगर मैं वाई पी टी आर प्लस प्लस करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा, ये हम देखते हैं विजुअल एक्सप्रेस सी प्लस प्लस के अंदर। इसको हम थोड़ा लिखते हैं कोड को और चेक करते हैं कि इस कोड का क्या मतलब होगा। सो हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, लेट्स से नंबर की, और इसमें 10 वैल्यूज़ हैं, लेट्स से मतलब 10 मेमोरी लोकेशंस हैं। सो एक ptr के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। नाउ ये जो ptr है इसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं नंबर को। इसका मतलब ये है कि नंबर जो कि पॉइंटर है, नंबर जो अरे का नाम है, डेट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है नंबर ज़ीरो की तरफ, राइट। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। नाउ पीटीआर भी, क्योंकि मैंने नंबर के एड्रेस को पीटीआर के अंदर स्टोर कर दिया है, इसका मतलब ये है कि पीटीआर भी अब नंबर ज़ीरो को ही पॉइंट कर रहा है, राइट। सो मैं जब पीटीआर प्लस प्लस करूँगा तो पीटीआर प्लस प्लस का क्या मतलब होगा, मैं सी आउट
ptr करके देख लेता हूँ और सी आउट स्टैटिक ptr करके देखता हूँ। ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है। जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया तो यहाँ पर जब मैंने स्टोर किया तो ptr के अंदर भी वही एड्रेस है ना। आप देख सकते हैं कि ptr के अंदर भी सेम एड्रेस है। और मैं अगर सिर्फ नंबर को देखता हूँ तो नंबर के अंदर भी सेम एड्रेस है, कोई फ़र्क नहीं है। नाउ मैं जब इसको आगे चलाऊँगा तो नाउ दिस इज़ ptr प्लस प्लस। मैंने ptr प्लस प्लस की अरिथमेटिक परफॉर्म की है। यहाँ पर नाउ ptr के अंदर कोई और वैल्यू आ गई। ये आप गौर से देखें कि देयर इज़ अ डिफरेंस, जो कि 4 का डिफरेंस पड़ रहा है, राइट। दोनों मेमोरी लोकेशन सेम है लेकिन 4 का डिफरेंस पड़ रहा है। 4 का डिफरेंस इसलिए पड़ रहा है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। सो अगले एलिमेंट को चेक करने के लिए कि अगले एलिमेंट पर क्या पड़ा है, हमें नंबर 0 को एक्सेस करना है। देन उसके बाद हमें नंबर 1 को एक्सेस करना है। नाउ नंबर 1 को एक्सेस करने के लिए हमें ये टोटल 4 बाइट्स लेगा नंबर 0। सो दैट मीन्स कि जब मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ तो वो 4 बाइट आगे जा रहा है, मतलब 1 बाइट आगे नहीं जाएगा क्योंकि इंटीजर है। 4 बाइट आगे जाएगा और उसके बाद वैल्यू प्रिंट कर देगा, राइट। ये देखें। सो नाउ इसके अंदर कोई जंक वैल्यू पड़ी हुई है क्योंकि मैंने नंबर के अंदर, इस अरे के अंदर मैंने कुछ भी स्टोर नहीं किया था। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर इस नंबर की अरे के अंदर लेट्स से मैं वैल्यूज भी स्टोर कर देता हूँ, राइट। सो 10 वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। सो ये मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। एट द एंड मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। नाउ यहाँ पर लेट्स से मैं ptr प्लस प्लस करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि नाउ ptr के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, राइट। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर नाउ ptr के अंदर क्या आना चाहिए, मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ। जब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो ये एड्रेस को सबसे पहले प्रिंट कर रहा है, राइट। और उस एड्रेस के अंदर 2 पड़ा हुआ है, राइट। सो मैंने ptr, ये जो ptr था वो नंबर को पॉइंट कर रहा था पहले, तो पहले नंबर 0 में 1 पड़ा हुआ था। मैंने जब ptr प्लस प्लस किया तो उसने 4 बाइट्स आगे जाके अरे का जो दूसरा एलिमेंट था उसको एक्सेस कर लिया जो कि इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ था। और अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखें, ये आखिर में 2 लिखा आ रहा है, राइट। और उससे पहले एड्रेस प्रिंट हो रहा है। सो बिल्कुल एंड पे जो 2 लिखा हुआ है, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द अरे जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू अरिथमेटिक। नाउ अगर मैं चाहूँ तो मैं अगेन ptr प्लस प्लस करूँगा। जब मैं ये इस तरह से करूँगा फिर दोबारा, तो नाउ ptr इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थर्ड लोकेशन, द थर्ड लोकेशन ऑफ द अरे, जो कि स्लाइड में हमने देखा था कि थर्ड लोकेशन को किस तरह से पॉइंट करें, राइट। सो वापस चलते हैं हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सो ये हम कुछ कोड देख रहे थे जिसमें हमने अरे का जो पहला इंडेक्स है, जो अरे का नाम है, उसको हमने स्टोर कर दिया था yptr में एक पॉइंटर के अंदर। सो जब हम इस तरह से स्टोर कर देते हैं पॉइंटर को, सो पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द अरे। जब वो फर्स्ट एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो जो इंटीजर है दैट टेक्स 4 बाइट्स। सो 3000 है। तो नेक्स्ट जो हमें एलिमेंट मिलेगा दैट इज y1, जो कि पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, दैट विल बी इन द मेमोरी, दैट विल बी इन 3004 एड्रेस। सो दैट मीन्स कि जब मैं yptr प्लस प्लस करूँगा तो नाउ yptr विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स
y1 जिसकी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा डैट विल बी एट 3008, इसी तरह से 3012। सो मेमोरी एड्रेस के अंदर जो इंटीजर है डैट इज़ टेकिंग 4 बाइट्स। सो 4 बाइट्स लेने की वजह से ये जो एड्रेस है ये 4 आगे आगे मूव करता जाएगा, राइट। सो मैंने इसको एक्सेस करना हो तो मैं yptr++ को यूज़ कर सकता हूँ। So now in this case yptr is a pointer to an integer. So now when we increment yptr it points to the next integer. जो बात मैंने डेमो के अंदर आपको दिखाई वो ये चीज़ लिखी हुई है। सो ये अगेन ये वही डेमो है, एग्जांपल है, आप इसको खुद भी रन करके देखें। ये भी सेम है। नाउ इस डेमो के अंदर हमने एक x वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने 10 स्टोर किया है, एंड देन वी हैव अ पॉइंटर, और उस पॉइंटर के अंदर हम x का एड्रेस सेव कर रहे हैं। नाउ हम उस yptr को जब चेंज करेंगे तो एक्चुअली x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये डेमो आपको दे दिया हुआ है कि x की वेरिएबल को अपडेट किए बगैर, खुद x को यूज़ किए बगैर हम x के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर। सो अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है उस विदाउट यूजिंग दैट वेरिएबल, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आप पॉइंटर के थ्रू ये वैल्यू चेंज कर सकते हो। देन पॉइंटर अरिथमेटिक आप बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म कर सकते हो जिस तरह एक वेरिएबल अरिथमेटिक होती है। ये एक एक्सप्रेशन है, स्टैटिक yptr+3 करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप yptr के अंदर जो वैल्यू भी पड़ी है उसके अंदर आप 3 प्लस करेंगे, राइट। और वापस yptr के अंदर स्टोर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक yptr+=3 करना पड़ेगा। इसी तरह से yptr में हम एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं और फिर yptr को जब प्लस प्लस करते हैं तो वो वही जैसे इंटीजर के केस में 4 बाइट्स आगे बढ़ जाएगा एड्रेस, इसी तरह से ये भी 4 एड्रेस आगे जो सा है वो मूव कर जाएगा 4 बाइट्स की वजह से, अगर इंटीजर हो तो। अगर कोई और होता जैसे करेक्टर है तो फिर 1 बाइट आगे बढ़ेगा। इसी तरह से आप ptr को आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आप ptr में पड़ी वैल्यू को डिक्रीमेंट भी किया जा सकता है। जब एक सिंपल ptr लिखा होता है तो वो एक एड्रेस होता है, और जब हम स्टैटिक लिखते हैं तो हम बेसिकली उस रेफरेंस को हम डी रेफरेंस करना कहते हैं, कि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर उसमें पड़ी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। सो पॉइंटर्स को हम प्लस भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ को जब प्लस करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एरर आएगा। उसकी वजह यह है कि P1 इज़ एन एड्रेस और P2 भी एक एड्रेस है, लेकिन जब हम स्टैटिक P1 लिखेंगे और स्टैटिक P2 लिखेंगे तो P1 में पड़ी वैल्यू और P2 में पड़ी वैल्यू को प्लस करेंगे, फिर एरर नहीं आएगा। लेकिन ये आप दो एड्रेसेस को प्लस करने जा रहे हैं तो डैट विल बी एन एरर। इसी तरह से आप यहाँ पे y1, लेट्स से y1 एक पॉइंटर है दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द अरे y, और इस तरह से y2 है दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थर्ड एड्रेस ऑफ द अरे y, राइट। और उसके बाद आप माइनस कर रहे हैं y2 में से y1 को। नाउ ये जो एड्रेसेस हैं आप इस तरह से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इंडेक्स ही माइनस हो रहे होंगे और आखिर में 3 मिल रहा होगा आपको। इसी तरह से अगर आपने फिफ्थ इंडेक्स को चेक करना है कि फिफ्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि y5 लिख के आप सी आउट करवा दें, दूसरा तरीका ये है कि आप जो yptr है, yptr इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द अरे, तो उसमें +5 करेंगे और देन बाहर स्टैटिक 1 लगा देंगे, तो उसको डी रेफरेंस करके जो पाँचवें एलिमेंट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, पाँचवीं लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह से पॉइंटर कंपैरिजन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, पॉइंटर में पड़ी वैल्यूज़ के ऊपर भी कंपैरिजन हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये एक एग्जांपल थी फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करने की, राइट। यहाँ पर अगेन उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि 4 अगर लेट्स से एक नंबर है, इंटीजर है जो कि 4 बाइट्स ले रहा है, तो अगले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए
हमें वाई पी टी आर वी पी टी आर प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को जो कि 3004 एड्रेस पे पड़ा हुआ है हम उसको तो होपफुली आपको समझ लग रही है कि ये पॉइंटर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो पॉइंटर की एक्सरसाइजेज हैं, जो चैप्टर हैं, जो बुक वाइज आप देखें उसको और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए आप उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे। जितना करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। सो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।